नमस्ते, मेरा नाम कायना शाही है। मैं वेल्स इंटरनेशनल स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको आंवले के वृक्ष की उपयोगिता के बारे में बताना चाहती हूँ। आंवला एक फल देने वाला वृक्ष है। इसकी औसत ऊंचाई 8 से 18 मीटर होती है। इसे आमतौर पर भारतीय गूसबेरी या नेली के नाम से जाना जाता है। इसके फल का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ तैयार करने के लिए किया जाता है। आंवले से बनी दवाइयाँ से एनीमिया, डायरिया, दांतों में दर्द, बुखार और जख्मों का इलाज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शैम्पू, बालों में लगाने वाले तेल, डाई, दांतों का पाउडर और मुंह पर लगाने वाले क्रीमें आदि आंवले से तैयार की जाती है। इसके अलावा आंवले के फलों से कई उत्पाद जैसे आंवला पाउडर, चूर्ण, च्यवनप्राश, अचार आदि तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी और मेरे सहपाठियों। आज मैं आपको आम के वृक्ष की उपयोगिता के बारे में बताना चाहती हूँ। आम अत्यंत उपयोगी, सघन तथा विशाल वृक्ष है जो लगभग समस्त भारत में अधिकता से होता है। इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे फलों का राजा कहा गया है। ये गर्मियों के मौसम में मिलते हैं। इसके बीज को गुठली कहते हैं। कच्चे आम से अचार, मुरब्बा, चटनी, आम पन्ना तथा आमचूर बनाए जाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आम की लकड़ी का प्रयोग घर बनाने में किया जाता है। यह एक फूलदार वृक्ष है तथा औषधीय गुणों से भरपूर है। धन्यवाद। अगर आपके घर के सामने नीम का पेड़ है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। गर्मी में ठंडी देने वाली हवा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज देता है ये पेड़। आइए मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। पहला, अगर आपका हाथ जल गया खाना बनाते हुए या किसी और कारण, नीम का रस लेके अपने हाथों पे लगाइए, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके दांतों में दर्द है या कोई कैविटी है तो नीम का रस लेके अपने दांतों पे अच्छे से मलिए, आपके दांत ठीक हो जाएंगे। तीसरा, अगर आपके कानों में दर्द है या कोई इन्फेक्शन है तो नीम का तेल लगाइए अपने कानों पे और आपके कान ठीक हो जाएंगे। चौथा, अगर आपके बालों में कोई डैंड्रफ है या कोई इन्फेक्शन है तो आप नीम का कंडीशनर लगाइए अपने बालों पे और अच्छे से मलिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद धोइए और आपके बाल ठीक हो जाएंगे। फिफ्थ, अगर आपके शरीर पर कोई दाने हैं या कोई स्क्रैचेस है तो नीम के पानी से अच्छे से नहाइए, फिर आपके सारे वो दाने चले जाएंगे। ये है नीम के पेड़ के फायदे। पीपल का पेड़ एक बहुत बड़ा वृक्ष है। यह पेड़ हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। जब इसके पत्ते हम तोड़ते हैं तो इसमें एक सफेद रंग का दूध निकलता है। यह पेड़ हजारों लीटर ऑक्सीजन देता है और सारे पक्षियों को भी एक घर देता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। नमस्ते, मेरा नाम नम्या है और मैं के बारे में बात करने वाली हूँ। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। हरा, नारंगी एवं पीले रंग के आम होते हैं। विटामिन ए, सी और डी भरपूर मात्रा में है। आम के पेड़ का बहुत धार्मिक महत्व वाला माना गया है। आम शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। आम जाता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, आंखों के तेज को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं रोशन राजीव हूँ और आज मैं केले के पेड़ के बारे में बताता हूँ। केले के पेड़
बहुत सुंदर होती हैं। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। केले के पेड़ की पत्तियों को चारे के रूप में पशुओं को खिलाते हैं। इसकी पत्तियों पर लोग खाना खाते हैं। इसकी सूखी सामग्री से हैंडीक्राफ्ट बनाने का काम लिया जाता है। ये पौधे गर्म वातावरण में उगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी है और आज मैं आंवले के बारे में बात करने वाली हूँ। आंवले का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आंवले का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। आंवले में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। कोरोना काल में डाइट में आंवले को ज़रूर शामिल करें। आंवले बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आंवले अपनी सभी रूपों में सहायक होते हैं। आंवले को अपने रोज़ के डाइट में शामिल कीजिए। आप आंवले को काटकर कच्चा नमक के साथ खा सकते हैं या फिर आप आंवले को काटकर वेजिटेबल जूस में डाल सकते हैं या आंवले का अचार बना सकते हैं। अगर आपको ये 3 तरीके पसंद नहीं आए तो आप आंवले को धूप में सुखाकर चटपटा खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको आंवला की गुण बताऊंगी। आंवला एक फल देने वाला वृक्ष है। यह करीब 20 से 24 फुट तक लंबा पौधा है। यह एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में आंवला के पौधे बहुत मिलते हैं। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, इसीलिए इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए लाभदायक होती है। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम और प्राकृतिक स्रोत है। आंवला दाह, खांसी, श्वास रोग, अरुचि, त्रिदोष, दमा, क्षय, छाती के रोग, हृदय रोग आदि अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। आंवला चर्बी घटाकर मोटापा दूर करता है और सिर के केशों को काले और लंबे रखता है। दांत मसूड़ों और पाचन शक्ति की खराबी दूर करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने और अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए आंवला बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। नीम का पेड़। नीम बहुत उपयोगी पेड़ है। इसकी पत्तियों का लेप घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। इसके फल खाने से खून साफ होता है। इसकी छाया बहुत ही ठंडी होती है। इसकी पत्तियों, फल और छाल से अनेक प्रकार के औषधियाँ बनाई जाती है। धन्यवाद। Namaste Pitaji. Today I will talk about neem tea. नीम का वर्ष सदियों से मूषा की कान माना जाता है। नीम भारतीय मूल का एक
पूर्ण पिता वर्षा है। नीम के पेड़ की ऊंचाई 15-30 मीटर तक होती है। नीम के फूल सफेद रंग के और सुगंधित होते हैं। नीम बहुत उपयोगी पेड़ है। इसका छाया बहुत ठंडी होती है। इसका पत्तियों को लेप घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक ही जाता है। इसके फल निबोरी खाने से खून साफ। प्रणाम अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं आज केला अथवा केले के पेड़ के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म में केले के पेड़ का खास महत्व है। इसे सबसे शुभ पेड़ माना जाता है। केले के पेड़ का हर एक भाग प्रयोग में लाया जाता है। केला हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन और फॉलिक एसिड पाया जाता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। भारत के दक्षिण भाग में केले के पेड़ को हर अवसर पर घर को सजाया जाता है। इसके पत्तों को धोकर इसमें खाना परोसा जाता है। धन्यवाद। के बारे में बात करने वाला हूँ। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। पीपल के पेड़ की पत्तियां और छाल बहुत उपयोगी है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पीपल के पेड़ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में 50 प्रकार के विकारों के लिए किया जाता है। धन्यवाद। मैं प्रणव महेशु, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं पीपल के पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। पीपल का पेड़। पीपल का वृक्ष एक अत्यंत विशाल वृक्ष होता है। पीपल के पत्तों को तोड़ने पर सफेद दूध निकलता है। पीपल की लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्ष में पीपल मैं हूँ। स्वास्थ्य के लिए पीपल अत्यंत लाभदायक माना जाता है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बरगद के पेड़ के बारे में बात करूंगी। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है जो बहुवर्षीय है। बरगद के पेड़ का तना कठोर और लंबा होता है, जिस पर लंबी और अंडाकार पत्तियां होती हैं। इस पर लाल फल उगते हैं जिनमें बीज होते हैं। बरगद के पेड़ को ब्रह्मा के समान माना जाता है और बहुत से त्योहारों में इसकी पूजा करी जाती है। बरगद के पेड़ में बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जिस कारण से इसे बहुत सी दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।
नमस्ते अध्यापिका जी और मेरा मित्रों, मेरा नाम हेमकेश। आज मैं आम का पेड़ बारे में बात करना जा रहा हूँ। आम का पेड़ ट्रॉपिकल में पाया जाता है। यह पेड़ भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और अन्य कोई देश जैसे चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाया जाता है। आम का पेड़ लगभग 35 से 40 मीटर तक ऊंचा होते हैं। आम के पेड़ का फल नारंगी, पीले या हरे रंग होते हैं और फल बहुत मीठा है। भारत में अंग्रेजी महीने के हिसाब से फरवरी-मार्च को बारिश का मौसम शुरू होता है और तभी आम के पेड़ पर फूल लगता शुरू हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी, मैं मेरा प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है अर्जुन पेड़ के बेनिफिट्स। अर्जुन पेड़ के बेनिफिट्स है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल जैसे विभिन्न औषधीय गुण हैं। अर्जुन हृदय रोगों को जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह दिल की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करता है और दिल के उचित कामकाज में मदद करता है। अर्जुन के पेड़ में उच्च विरोधी गुण भी होते हैं और यह उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। ये अर्जुन पेड़ के बेनिफिट्स हैं। धन्यवाद। मैं आज पीपल वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। पीपल का वृक्ष एक विशाल वृक्ष होता है। भारत में पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पीपल एक उपयोगी वृक्ष है। भारत देश में आम के पेड़ का बहुत महत्व है। आम का पेड़ बहुत बड़ा रहता है और चारों तरफ फैला हुआ रहता है। आम पेड़ की ऊंचाई बहुत लंबी होती है। फलों का राजा। आम सभी फल में से एक मुख्य फल है। यह पूरे भारत देश में पाया जाता है। आम फल को फलों का राजा कहा जाता है। आम का फल भारत देश का राष्ट्रीय फल है। आम का उपयोग घर के खाने में किया जाता है। ये सबके मनपसंद फल है। नमस्ते, मेरा नाम ईरा है। मैं कक्षा 5A में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको केले के पेड़ के बारे में बताने वाली हूँ। केले के पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं। उसके फूल और फल हम खा सकते हैं। केले के फल से हमारी पाचन शक्ति और याददाश्त बढ़ती है। केले पेड़ पर नहीं उगते, वह जड़ों पर उगते हैं। वह जड़ें धीरे धीरे जमीन के ऊपर आने लगते हैं। क्या आपको पता है केले फल नहीं पेड़ ही है? जब गए ना